all of you. Welcome to my channel Akshat Vichar. Today we'll learn in Hindi grammar सर्वनाम प्रोनाउन. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम. देखिए संज्ञा नाउन मतलब कि नाउन संज्ञा के स्थान पे संज्ञा जो है उसके स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं. अब देखिए सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. पहले पुरुषवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, श्रोता, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की जाती है उसे हम सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. इसके भी तीन भेद होते हैं. पहला उत्तम पुरुष बोलने वाला जिसके हैं मैं और हम, और मध्यम पुरुष सुनने वाला श्रोता, तुम, तुम्हारा, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात होती है. जैसे कि ये देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, मतलब कि ये राम के बारे में बात किया गई है और मैं बोल रहा हूँ और आप सभी बच्चे सुन रहे हैं और राम के बारे में बात हो रही है. तो देखिए मैं हूँ उत्तम पुरुष, मतलब कि मैं उत्तम पुरुष हूँ तो मैंने मैं वर्ड का यूज़ करा. तुम हो श्रोता, सुनने वाले, मध्यम पुरुष, और राम है अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि वे. अब निश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत देते हैं कि वो सर्वनाम जो पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत देते हैं. जैसे कि यह मेरा घर है और वह सोहन का घर है. मतलब कि ये देखिए मतलब कि यह तो पास के लिए यूज. आपको पता है दिस का मतलब कि जो एक वचन होता है और वो हमारे पास होता है, और दैट जो बहुवचन होती है, दैट जो दूर होता है और वो एक वचन होता है उसे हम दैट बोलते हैं. जैसे कि दैट इज अ बुक, और दीज तो मतलब कि जो एक वचन होती है और जो दो वचन बहुवचन होती है और जो पास होती है, और दोज जो दूर होती है और बहुवचन होती है. जैसे कि these books are those, those are books. ओके. अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं लगता हो. कि जो सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं लगता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि दूध में कुछ गिरा है, मतलब कि जो दूध है इसके अंदर कुछ गिरा हुआ है, तो कुछ है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. और पर्दे के पीछे कौन है, मतलब कि कौन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. तो जैसे कि और है कोई आया है, कोई भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता नहीं लगता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो अब नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द
सर्वनाम शब्द संबंध दो वाक्यों के बीच में संबंध करवाता है, मतलब कि दो अलग अलग चीज वो एक साथ में बन के हो जाते हैं। तो फिर जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो परिश्रम करता है वही जीतता है। तो इसके अंदर जो और वही ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसे कि और इसके एग्जाम्पल है तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? कौन, कब, कैसे, क्या, किसका, कहाँ। तो फिर ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पेड़ अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और तो इसके अंदर स्वयं है, वो है निजवाचक सर्वनाम। वह यहाँ तक अपने आप ही आ गया, कि मतलब कि अपने आप कुछ है, वो है निजवाचक सर्वनाम। उसने खुद पानी पी लिया, कि उसने खुद नहीं पानी पी लिया, तो खुद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। और जैसे कि और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि यह मैं खुद का काम खुद ही करूँगा। इसने अपना गृह कार्य खुद ही कर लिया और मैं अपना काम खुद ही करूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ पत्र करो। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। बाय ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लो।